नमस्कार, जोहार आप सबों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। इन दिनों एक नया ट्रेंड चल रहा है। मैं किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं हिसाब मांगने की ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इन दिनों हिसाब मांगा जाता है कि आखिरकार कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। और कुछ महान बुद्धिजीवी तो ये तक कहने में संकोच नहीं करते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद कर डाला, देश की स्थिति को बद से बदतर कर डाला। और हमारी मीडिया का भी कुछ यही हिसाब किताब है। मीडिया भी यही कहती है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और कुछ भी देश में आज के समय में दिक्कत आती है तो मीडिया उसे कांग्रेस पर ही थोप देती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश में राज किया, इसीलिए ऐसा इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज के समय में जैसे तो अभी जो सरकार कार्य कर रही है वो तो ज़रूरी ही नहीं है, पहले की सरकारों ने क्या किया वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की सरकारों में क्या देश की प्रगति हुई, कितना देश में विकास कार्य हुआ, ये समझना आवश्यक नहीं है। ये समझना ज़्यादा आवश्यक है कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। पर हम इन सब बातों पर ना जाते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। और पहली बात तो जो ये 70 साल कहा जाता है, सही मायने में कांग्रेस ने 55 साल इस देश पर राज किया है। तो हम समझते हैं इन 55 सालों में कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। आज के समय में हर एक इंजीनियरिंग करने वाले छात्र का सपना होता है वो आईआईटी में पढ़े, हर एक मेडिकल करने वाले छात्र का सपना होता है वो एम्स में पढ़े, हर एक बीबीए एमबीए करने वाले छात्र का सपना होता है कि वो आईआईएम में पढ़े। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब हमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ही दिया है। और इतना ही नहीं, 785 अन्य विश्वविद्यालय भी हमें कांग्रेस ने ही दिए हैं। और इग्नू जैसे संस्थान, एनसीईआरटी, यूजीसी जैसे तमाम हजारों लाखों संस्थान कांग्रेस ने ही इस देश को दिए हैं। अगर मैं गिनती कराने बैठूं तो ये असंभव है कि ये सारे योगदान को मैं गिना सकूं। और मेरे लिए नहीं, ये किसी के लिए भी असंभव है कि ये सारे योगदान को एक बार में कोई गिना सके। और तो और बात करें भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो जैसे तमाम शहर जो एक समय जंगल हुआ करते थे, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जो शहर जहाँ बोकारो में रशिया से लोग आने लगे काम करने और रशिया से हमारे संबंध मजबूत हुए, वो सब कांग्रेस के समय में ही हुआ। वो सब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही हुआ। और इतना ही नहीं, जो सारे तमाम संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं जिनके वजह से आज हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है, पहले हजारों लाखों लोगों का घर बसा है, वो सब कांग्रेस ने ही इस देश को दिए हैं। आप कहीं भी जाइए, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। आज जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की बात हो, जैसे मानो सबसे पहले भारत ही याद आता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया। आपको अगर पता होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू और गांधी जी के कांग्रेस की विपरीत विचारधारा के व्यक्ति थे। उनकी पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी कांग्रेस से। पर भी नेहरू जी ने कहा कि आप आइए हमारे साथ, हम अलग अलग विचारधाराओं से मिलकर नया देश बनाएं, एक अच्छा देश बनाएं और देश की प्रगति और विकास कार्य में अपना अपना सहयोग करें। और जैसा कि इसका नतीजा था कि पहले जो कानून मंत्री थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के, वो भी पहली सरकार में मंत्री हुआ करते थे। और ऐसे तमाम विचारधाराओं से मिला जुला कर नेहरू जी ने एक देश बनाया। पर आज के समय में हम देखते हैं कि जो विपक्ष के नेता जब आवाज़ उठाते हैं तो उन पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ उस समय के देश में और आज के में फ़र्क ये है कि आज के नेता, आज के सत्ता पक्ष वाले प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करते हैं। नेहरू जी प्रगति की भावना से कार्रवाई करते थे, प्रगति की भावना से कार्य करते थे। और इतना ही नहीं, एक और मैं आपको किस्सा याद दिलाना चाहूँगा। नेहरू जी एक बार एक जनसभा में जा रहे थे तो एक महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि इस आज़ादी से मुझे क्या मिला। तो नेहरू जी ने कहा कि आपको इस आज़ादी से यही मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ सकते हैं। आप सोचिए क्या वो वक्त था। आज के समय में तो शायद सत्ता पक्ष से सवाल करना भी कितना बड़ा गुनाह मान लिया जाता है और देशद्रोही बता दिया जाता है। वो एक लोकतंत्र का दौर था और आज के समय में एक लोकतंत्र का दौर है। जब लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तब नेहरू जी ने लोकतंत्र को मजबूत किया था, जिसके कारण आज भारत पूरे दुनिया भर में लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। चाहे वो बात हो विदेश नीति की, आज के समय में कहा जाता है कि विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई। हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका में इतना बड़ा स्वागत हुआ, इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्वागत हुआ। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब विदेश नीति जो अब बताई जाती है कि जैसे अब की सरकारों ने मजबूत कर दी, जैसे कि 2014 से पहले देश ही नहीं था, जैसे कि 2014 से पहले कोई देश को पूछता ही नहीं था। भारत में नेहरू जी ने उन विदेश नीति को मजबूत किया जिसके कारण आज पूरा दुनिया हमारा सम्मान करता है, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है।
इंदिरा गांधी जी ने हमें वो नीतियाँ दी, राजीव गांधी जी ने हमें वो नीतियाँ दी जिनके कारण आज पूरा विश्व हमारा सम्मान करता है। अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो हमारा सम्मान करता है। ये कोई अभी ये नीतियाँ नहीं बना दी गई हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ अभी ये नीतियों को मजबूत किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए, पर इसका इतिहास कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही शुरू होता है। और विदेश नीति ही नहीं, डिजिटल इंडिया की हम बात करें, आज कहा जाता है कि भाई अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया लाया, वर्तमान की सरकार ने डिजिटल इंडिया लाया, जैसे पहले तो भारत डिजिटल था ही नहीं। 1990 के दशक की बात है, 1990 से पहले की बात है, जब राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया सही मायने में लाया था, कंप्यूटर इस देश में लाए थे और तमाम जगह मोबाइल नेटवर्किंग को मजबूत किया था। ये सारे कार्य राजीव गांधी जी के समय में सबसे पहले हुए थे। ये कहने में कोई भी संदेह नहीं है कि आज के समय ये सब चीज़ें और मजबूती सी हो रही हैं, पर हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसका इतिहास कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही है। यूँ तो कांग्रेस के समय में इतने सारे विकास कार्य हुए हैं कि वो मैं शायद गिना ना पाऊँ, इतनी सारी योजनाएं लाई गई हैं कि वो मैं गिना ना पाऊँ, पर मैं कुछ सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो लाई गई हैं, जो गरीबों की आर्थिक सुरक्षा के लिए लाई गई थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले एलपीजी सब्सिडी, गरीबों ही नहीं हम सबको एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलता है, वो कांग्रेस सरकार ने ही लाया था। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एमएसपी योजना, वो भी कांग्रेस सरकार ने ही लाया था। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो 2006 में आया था, वो भी कांग्रेस सरकार ने लाया था। और इतना ही नहीं, राजीव आवास योजना, युवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए मनरेगा और बच्चों का शिक्षा के प्रति अधिकार बढ़े, उसके लिए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना, ये भी कांग्रेस ने ही किया था। जितने भी मौलिक अधिकार आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर तमाम जितने हक और अधिकार दिए गए हैं, वो सब कांग्रेस के सरकारों में ही दिए गए हैं। और तब भी ये बता दिया जाता है कि कांग्रेस के समय में तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे देश तो 2014 में ही बना था। और देखिए तमाम ऐसे कितने सारे कार्य किए गए जो मैं ना गिना पाऊँ। आप गूगल पे सर्च करो तो शायद आपको गूगल भी ना गिना पाए, या कोई भी व्यक्ति जो इतने सारे कार्यों को नहीं गिना सकता है। पर जो सवाल किए जाते हैं, मैं समझता हूँ इस वीडियो से उन लोगों को एक जवाब मिला होगा। और आज के समय में जो कांग्रेस की नज़र पे शक करते हैं, जो कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, हमारे देश के पूर्वजों पर शक करते हैं, उनके लिए मुझे एक शेर याद आता है कि नज़र ही नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, वह धरती पर चांद सितारों की बात करते हैं, और वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।